हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है कि अंक 1 2 3 4 5 कितने अंक है? 5 अंक है। 1 2 3 4 और 5 कितने अंक हुए? 5 अंक। तो 5 अंक से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है हमें बताना है। और अंक कितने होने चाहिए उसमें? हर संख्या में अंक कितने होने चाहिए? 3 अंक। ठीक है। और ये 3 अंक लेने कहाँ से हैं? ये 3 अंक हमें लेने हैं इन 5 अंकों में से। ठीक है। क्या बोला गया हमें कि हमें दिए गए हैं 5 अंक। हमें कितने अंक दिए गए हैं? कितने अंक दिए गए? हमें 5 अंक दिए गए। और 5 अंकों में से कोई 3 अंक हमें लेकर 5 अंकों में से हमें कोई 3 अंक लेकर और संख्याएं बनानी है। 5 अंकों में से 3 अंक लेकर हमें संख्याएं बनानी है। ठीक है। ठीक है सर। अब उसने बोला कि कितनी संख्या आप बना सकते हो, कितनी संख्या आप बना सकते हो। जहाँ पर ये दिया गया पहला क्वेश्चन है, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। और दूसरा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका ये होता है कि कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो कोई भी एक आपने जो डिजिट लिया है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 3 अंक बना दिए फर्स्ट वाला आपका। ठीक है ना। क्या किया मैंने? 3 डिब्बे बना दिए। ठीक है। 3 डिब्बे बना दिए। 3 डिब्बों में क्या करना है मुझे? 3 अंक या 3 डिजिट वाली नंबर बनानी है। तो 3 डिजिट मैंने बना दिए। यहाँ पर 3 डिजिट या 3 डिब्बे बना दिए। इनमें 3 डिजिट से हम फिल कर देंगे और 3 अंक की जो हमारे 3 डिजिट जो नंबर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो हम क्या करेंगे, पहले डिब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं? यानी कि जो पहला डिब्बा है उसमें हम कौन सा वाला अंक भरें? 1 भर सकते हैं ना, कुछ भी भरो। इसमें 2 वो भी भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं सर? कुछ भी भर दो पहला अंक। 1 2 3 4 5, पाँचों में से मैं कुछ भी भर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि पाँचों में से मैं कुछ भी भर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। अब ना पहला अंक मैंने भर दिया, सपोज 1 भर दिया मैंने यहाँ पर। अब कितने अंक बचे मेरे पास? 2 3 4 5। लेकिन हमारे क्या बोला गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो दोबारा से मैं 1 भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता? मेरा पॉइंट है कि अगर मैंने पहले डिब्बे में 1 भर दिया तो दूसरे डिब्बे में मैं 1 भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ? क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। हम रिपीट कर सकते हैं कोई भी नंबर और कोई भी डिजिट अगर हम रिपीट कर सकते हैं। तो सर पहले में अगर आपने 1 भर दिया तो दूसरे में भी हम 1 भर सकते हैं। अगर पहले में आपने 1 भर दिया तो दूसरे में भी क्या कर सकते हैं? 1 भर सकते हैं दूसरे में भी। ठीक है। तो दूसरे डिब्बे को भी कितने तरीके से हम भर सकते हैं? दूसरे डिब्बे को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। वापस से 5 में से कोई सा भी नंबर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ये लो, 5 में से कोई सा भी नंबर वापस से लिख दिया मैंने। ठीक है। अब 2 डिब्बे भर चुके हैं मेरे पास। अब तीसरे डिब्बे के लिए कितने बचे? वापस से 5 में से कुछ भी भर सकता हूँ मैं। यही है कि पहले डिब्बे में 5 में से कोई सा भी नंबर भर दो, दूसरे में 5 में से कोई सा भी नंबर भर दो, तीसरे में भी 5 में से कोई भी नंबर भर दो। बस ये 3 आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 5 × 5 × 5 125। कितना हो गया? 125। ये आपका पहले का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। पहले का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पर बोला गया कि डिजिट 1 2 3 4 5 है। इनसे कितनी आपको 3 डिजिट नंबर बनानी है, कितनी बना सकते हो आप? कितनी बना सकते हो? यदि यहाँ पर कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन क्या है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो कोई भी नंबर। ठीक है ना। तो मैंने 3 डिब्बे बनाए। पहले डिब्बे को मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। 5 में से कोई सा भी नंबर मैं यहाँ पर भर सकता हूँ। तो मैंने भर दिया। 5 में से कोई सा भर दिया तो 5 तरीके हो गए मेरे पास। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे डिब्बे पर आए हम। दूसरे डिब्बे के लिए क्या बोला कि पुनरावृत्ति की अनुमति तो है ही सही। तो सपोज अगर यहाँ 1 भर दिया तब भी मैं यहाँ 1 भर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ 2 भर दिया तब भी मैं यहाँ 2 भर सकता हूँ। 3 भर दिया, 5 भर दिया, कुछ भी भर दिया, फिर भी मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला पहले को भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। 5 में से कोई सा भी नंबर भर सकता हूँ। दूसरे डिब्बे में भी मैं 5 में से कोई सा भी नंबर भर सकता हूँ, सेम एज 3। तो जो हमने क्या कर दिया, 5 × 5 × 5 कितना हो गया? 125। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में भी वही करना है आपको। क्या करना है? 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। कितने बनेंगे? देखो क्या बोला गया कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जो आपके डिजिट का रिपीटेशन है उसकी जो आपको वो ग्रांटेड नहीं है।
ठीक है ना, डिजिट का रिपीटेशन ग्रांटेड नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अगर पहले में आपने 1 भर दिया, पहले में अगर आपने 1 भर दिया तो बाकी किसी में भी आप 1 नहीं भर सकते हो। पुनरावृत्ति का मतलब समझे, रिपीटेशन का मतलब कि अगर पहले में आपने 1 भर दिया तो बाकी किसी में भी आप 1 नहीं भर सकोगे। समझ में आ? ठीक है, तो पहले को मैंने बोला कि अभी तो कुछ नहीं भरा, मैं पहला नंबर भर रहा हूँ, मैं पहला डिजिट भर रहा हूँ ना, तो क्या बोला मैंने, 5 में से किसी को भी भर देता हूँ मैं, सपोज। ठीक है, क्या बोला मैंने, 5 में से किसी को भी भर दो, 1 2 3 4 5 है, 5 में से किसी को भी भर दो आप। ठीक है ना, अब सपोज मैंने यहाँ 1 भर दिया, सुनना, मैंने यहाँ पर 1 भर दिया, तो 1 तो मैं दोबारा ले नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन की जो रिपीटेशन ग्रांटेड नहीं है। द परमिशन ऑफ रिपीटेशन इज नॉट ग्रांटेड, द परमिशन ऑफ रिपीटेशन, डिजिट्स रिपीटेशन इज नॉट ग्रांटेड। तो आपने पहले पर सपोज आपने 1 भर दिया, अब 1 फिल कर दिया, अब 1 फिल कर दिया, उसके बाद क्या बचा, 2 3 4 5। तो अगले डिब्बे में जो आप भरोगे, तो अगले डिब्बे में जो आप भरोगे वो 2 3 4 और 5 में से भरना। क्लियर है? सपोज मैंने पहले में 1 भर दिया, तो सेकंड वाले डिब्बे में मैं कौन कौन से डिजिट भर सकता हूँ, 1 तो भर ही नहीं सकता अब, क्योंकि जो डिजिट्स रिपीटेशन है वो ग्रांटेड नहीं है। तो क्या बोलोगे आप, 2 3 4 5 में से कुछ भी भर सकते हो, यानी कि 4 नंबर बचे अब आपके पास। पहले में अगर आप 2 भरोगे, पहले में अगर आपने 2 भर दिया तब भी 1 3 4 5, तब भी 4 ही नंबर बचे। कोई सा भी 1 भर दो तब भी आपको 4 नंबर बचेंगे। तो सेकंड वाले को कितने तरीके से भर सकते हो आप, 4। समझ में आया? पहले को मैंने 5 तरीके से भरा, सेकंड में क्या किया मैंने, अब 1 तो भर ही दिया मैंने पहला डिब्बा, तो बचे कितने, 4 डिजिट और बचे, तो 4 तरीके से इसको भर दिया। अब 2 डिजिट मैंने फिल कर दिए, इनमें से कोई भी 2 डिजिट मैंने फिल कर दिया क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए 2 डिजिट फिल करे। अब बचे कितने, 3 डिजिट बचे, 3 डिजिट। तो अगले को कितने तरीके से मैं भर सकता हूँ, 3 तरीके से। समझ में आ? 3 तरीके से भर सकता हूँ अगले को। पहले को मैंने 5 में से कोई सा भी एक नंबर लिख दिया, कोई सा भी एक नंबर लिख दिया। उसके बाद कितने बचे आपके पास, 4 डिजिट बचे, तो सेकंड वाले डिब्बे में आप 4 डिजिट भर सकते हो, 4 में से कोई सा भी। ठीक है, अब पहला भर दिया, दूसरा भर दिया, 2 डिजिट मैंने भर दिए हैं, तो 2 डिजिट जो मैंने भरे उसके बाद कितने बचे, 3। तो अगले वाले को कितने तरीके से भर सकता हूँ मैं, 3। मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 20 इंटू 3 60 हो गया भैया। कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है ना, कितना हुआ, 60 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, पहले का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। कितना इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत जल्दी सीख जाओगे आप। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि अंक 1 2 3 4 5 और 6, कितने अंक है, 6 अंक इस बार। 1 2 3, 3 ही हो गए और 3 ही हो गए, कितने हुए, 6। तो 6 अंकों से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। क्या बोला कि अंक 1 2 3 4 5 6, इनसे कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने डिब्बे बनाए सर, 3 डिजिट है, तो हम कितने डिब्बे बनाएंगे, 1 2 3, कितने डिब्बे बनाएंगे, 3 डिब्बे बना दिए 3 डिब्बे। अब जिसमें कंडीशन दी गई है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग चला करो आप। ठीक है, मैंने बोला अंक 1 2 3 4 5 6 अंक, इनसे कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, सबसे पहले तो सम संख्याएं बनानी है। और सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होते हैं, जिनका लास्ट वाला जो डिजिट आएगा। सम संख्याएं क्या होती है कि जिनका लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो क्या होना चाहिए, शुड बी इवन होना चाहिए, शुड बी इवन। इवन मीन्स 2 4 और 6, 2 4 और 6, अगेन सुन लो, 2 4 और 6, इनमें से कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को भरेंगे। अगर कंडीशन दी गई है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबसे पहले आपको फिल करना है। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको फिल करना है। तो लास्ट वाले डिजिट को सबसे पहले हम फिल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपका इवन नंबर है वो यहीं से बनेगा, जो आपका इवन नंबर है ना वो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या 2 4 और 6 इनमें से कुछ लिखना है। ये जो है इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए ना, ये इवन नंबर इवन नंबर होना चाहिए। ये इवन नंबर होने के लिए आपको 2 4 और 6 में से कुछ बनना है, यानी कि कितने टाइप से भर सकते हो इसको, केवल 3 टाइप से। समझ में आया मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, समझ में आया यहाँ पर 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 4 और 6 में से आप भर सकते हो, बाकी में से नहीं भर सकते हो। 1 लिखोगे तो ओड हो जाएगा, 3 लिखोगे तो भी ओड हो जाएगा, और 5 लिखोगे तो भी ओड हो जाएगा। अब मैंने एक नंबर तो भर दिया,
अब पुनरावृत्ति बोला गया इसने कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो पहले को कितने तरीके से भरोगे आप, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी भर सकते हो। भले हमने एक नंबर यहाँ भर दिया लेकिन उसका रिपीट तो कर सकते हैं, हम उसे रिपीट कर सकते हैं। तो पहले को कितने तरीके से भरूँ मैं, 6 तरीके से, और दूसरे को सर उसको भी 6 तरीके से, क्योंकि रिपीट तो किया ही जा सकता है जैसे इसमें किया था मैंने। और ये लास्ट वाले को 3 टाइप से क्यों भरा मैंने, क्योंकि यह इवन नंबर है और इवन नंबर में आप 2 4 और 6 इनमें से लिख सकते हो। ठीक है, कितना हुआ 3, ये हो गया 108, कितना हो गया 108, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 108, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, ये समझ में आया पहला और दूसरा, क्लियर है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, कितने, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, कितने कोड, कितने अक्षर का बनाना है, 4 अक्षर का, ठीक है ना। तो डिब्बे कितने बनेंगे, 4, ठीक है, 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो मैंने ये लो आप लोगों के लिए 4 डिब्बे बना दिए, इनमें क्या बनना है, 4 कोड बनने हैं, क्या बनने हैं इनमें, 4 कोड भरने हैं। और कितना बोला है, प्रथम 10 अक्षरों से, तो टोटल नंबर कितने हैं अपने पास, टोटल जो कोड के जो अल्फ़ाबेट होंगे कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है ना, ABCDEFGHIJ, ठीक है, इनमें से। और किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल है, पहला हम 10 तरीके से भर सकते हैं। हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट है, 10 में से कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट मैंने भर सकता हूँ यहाँ पर, तो कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मैं पहले डिब्बे को, 10 तरीके से, ठीक है ना। अब बोला है किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। अब पहले को मैंने जैसे यहाँ पर किया था, देखो यहाँ पर किया था मैंने, पहले को 5 तरीके से फिल करा, तो दूसरे को फिर एक कम तरीके से, क्योंकि पहला तो सेपरेट हो गया ना, अब पहला तो सेपरेट हो गया, इसके बाद 4 बचे 4 में से, उसके बाद 2 सेपरेट हो गए 3 में से, ठीक है। तो पहला 10 में से, दूसरा बचे हुए 9 में से, तीसरा बचे हुए 8 में से, और फिर बचे हुए 7 में से। इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस ये दिया गया नॉर्मली। कितना आया बताओ, ये आ गया आपका 90 × 56, कितना आया 90 × 56, कितना आ गया 5040। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके, 0 से 9 अंकों का, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन आपका कि 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट होता है, प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक बार नहीं आता है। कितने अंक के टेलीफोन नंबर बनाने आपको, 5 अंक की है, तो कितने डिब्बे में फॉर्मेशन करूं, 5 डिब्बे बना दूं, 1 2 3 4 और 1 5, ये हो गए 5 डिब्बे, ठीक है, ठीक है। 0 से 9 अंक कितने हुए पहले तो बताओ, 0 से 9 अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हुए 10, कुल अंक कितने हुए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कुल अंक कितने हुए 10, कितने हुए कुल अंक 10, ठीक है ना, 10 अंक है, उसमें से आपको 5 डिब्बे बनने, 10 अंकों में से 10 अंकों में से 5 डिब्बे बनने, और कोई भी अंक दोबारा, कोई भी अंक एक बार से अधिक बार नहीं आना चाहिए। और प्रत्येक नंबर जो है प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, 67 के सीरीज़ है, 67 के सीरीज़ है, यानी पहले में तो आएगा 6 और दूसरे में आएगा 7, ये तो पक्का हो गया, पहले में आएगा 6 और दूसरे में आएगा 7, यानी कि ये तो एक तरीके से भरा जा सकता है और ये भी एक ही तरीके से भरा जा सकता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया है
कि पहले में 6 और दूसरे में 7 आना चाहिए, तभी तो 67 से प्रारंभ होगा। तो 67 से प्रारंभ हुआ, यानी कि पहले में 6 भरा मैंने, एक ही तरीके से भर सकता हूँ। दूसरे में भरा मैंने 7, उसको भी एक ही तरीके से मैं भर सकता हूँ। कुल अंक कितने हमारे पास 10, और उसमें से कितने अंक हमने भर दिए, 1 और 1, 2 अंक हमने भर दिए। बचे हुए कितने अंक हुए, 8। तो 8 तरीके से तो इसको भर सकता हूँ। अब रिपीट तो हो नहीं सकता, तो इसको 7 तरीके से इसको, और 6 टाइप से इसको। कितना हुआ बताओ, 6 × 48 × 7, आठ से तो 56, और 6 चौक 7 चौक 28, और 3 336 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या आया आंसर, 336 आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया। क्या किया मैंने, इसने बोला है कि 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं, तो मैंने 5 डिब्बे बना दिए, ठीक है ना। अंक कितने हो हमारे पास, 0 से 9 में 10 अंक। उसने बोला है नंबर प्रारंभ होने चाहिए, नंबर बिगिन विद 67, ठीक है ना, मस्ट बी बिगिन विद 67। तो 67 मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 6, यानी कि पहले डिब्बे को हम 1 तरीके से लिखेंगे, सेकंड डिब्बे को भी हम सिर्फ एक ही तरीके से हम लिख देंगे। बाकी के जो 3 डिब्बे बचे उसमें अंक कितने बचे हमारे पास, 8 बचे। 10 में से 2 तो यहाँ लिख दिए, 8 बचे, तो इसको 8, इसको 7 और इसको 6 तरीके से। ये हो गया आपका 336। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। अच्छा, सिक्के में पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, एक सिक्का उछाला जाएगा तो या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई, 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई, ठीक है ना, ठीक है। और 3 बार उछाला जा रहा है। अच्छा सुनो, 3 बार उछाला जा रहा है ना, 3 बार उछाला जा रहा है, तो पहली बार में आपको यहाँ पर लिख देना, पहली बार का जो आपका परिणाम आएगा वो यहाँ पर, दूसरी बार का जो परिणाम आएगा वो यहाँ पर, तीसरी बार का जो परिणाम आएगा वो यहाँ पर कर देना, और आपको बताना है टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितने तरीके हुए, 2 में से कुछ भी आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। उसके बाद दोबारा उछाला वापस से, या तो हेड या तो टेल, और तीसरी बार में भी या तो हेड या तो टेल। कितने हुए, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना आंसर आया, 8। कैसे किया, 3 बार सिक्का उछाला जा रहा है तो 3 डिब्बे बना दे, 2 डिब्बे मत बनाना, 2 डिब्बे मत बनाना कि या तो हेड या तो टेल, तो 2 ही डिब्बे बना दे दो। 3 × 3 × 3 कर दो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, हमने 3 बार डिब्बे बना दिए। पहले डिब्बे में हम या तो हेड या तो टेल लिखेंगे, दूसरे डिब्बे में भी या तो हेड या तो टेल लिखेंगे, और तीसरे डिब्बे में भी या तो हेड या तो, ऐसा कर दूं, या तो हेड या तो टेल, और इस तरीके से इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं। भिन्न भिन्न रंग के, क्या बोला है कि भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं, और इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या मतलब, इजी तो है, लेकिन ये थोड़ा सा मोस्ट वाला लगा लेना इसको। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके दिख जाएंगे आपको कहीं भी एग्जाम्स में। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं, और इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक दूसरे के, एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती हो। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये लो, ये 2 झंडे, पहला झंडा ऊपर दूसरा झंडा नीचे, ठीक है ना। अब 5 झंडे, पहला झंडा मैंने सपोज यहाँ पे लगा दिया, कोई 5 में से कोई सा भी एक झंडा लगा दूँ मैं यहाँ पर, ये 5 में से कोई सा भी एक झंडा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो पहले को कितने तरीके से मैं भर सकता हूँ, पहली जगह पे कितना झंडे में से लगा सकता हूँ, 5 झंडों में से कुछ भी लगा सकता हूँ, 5, ये देखो 5 झंडों में से कुछ भी लगा सकता हूँ। उसके बाद उसके नीचे वाले की बारी आई, तो नीचे में मैं 4 में से कोई, बाकी 4 झंडे बचेंगे, पहले आप कुछ भी लगा दिया, उसके बाद 4 झंडे बचेंगे तुम्हारे पास, 4, ये वाला 4 में से कुछ भी लगा दो नीचे, सही है। आया कितना बताओ, कितना आया आंसर, 20। कितना आया, 20। 5 में से कुछ भी लगा दो, उसके नीचे जो बचा वो 4 झंडे बचे, 4 में से कुछ भी लगा दो। आया समझ लो, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। खत्म हो गई आपके 6.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है, उतार लो इसको आराम से।